जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी संगत जी अपना सत्संग भेजते हैं तो प्लीज़ वो अपना सत्संग क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजें, क्योंकि कई बार मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। किस वजह से? वो ये है कि आप जो सत्संग भेजते हैं उसमें जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है ना। तो आप भी यदि किसी का सत्संग सुन रहे हैं और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है तो आप भी मतलब इतना इंटरेस्ट से उस सत्संग को नहीं सुनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी का ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को बहुत कई तरीके से ब्लेस किया है, जिसका मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी से मैं जो भी बात कहती हूँ करती हूँ, गुरुजी मुझे उसका रिप्लाई भी करते हैं। पर मैं शायद उसको समझ नहीं पाती हूँ कि गुरुजी मुझे कैसे रिप्लाई करते हैं, लेकिन हाँ, मुझे इतना विश्वास है कि गुरुजी मेरी बात को सुनते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। पर ये मेरी अपनी खुद की गलती है या कुछ भी कह सकते हैं कि मैं उसे समझ नहीं पाती हूँ। संगत जी, गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे जन्माष्टमी पे अपने सत्संग में बुलाया। वहाँ पर हम लोगों ने उस दिन जन्माष्टमी थी तो हमने कान्हा का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया और गुरुजी का सत्संग में भी रहे। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का दिल से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे जन्माष्टमी के दिन अपने सत्संग में भी बुलाया और कान्हा के बर्थडे में भी, जहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ। लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद ली और पूरी संगत ने अच्छे से डांस किया। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। उसके बाद संगत जी, कान्हा जी की छठी थी जो कि शनिवार को थी। उसमें भी गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया और वहाँ पर उस दिन कान्हा की छठी पूजन का भी सेलिब्रेशन हुआ। उसमें एक आंटी जी के घर पे 3 कान्हा जी थे। तो आंटी ने सबको सेवा दी कि आप चलो ऐसा करते हैं, कान्हा जी का छठी पूजन करते हैं, आप उन्हें कपड़े पहनाओ। कोई संगत जी सब मिलकर कोई कपड़े पहना रहा था, कोई श्रृंगार कर रहा था, कोई हार पहना रहा था। मतलब कि संगत जी, गुरु जी का सत्संग भी बहुत अच्छे से हुआ उस दिन और कान्हा जी की छठी पूजन भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। मैं गुरु जी का लख लख अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सत्संग में भी बुलाया उस दिन और कान्हा जी का छठी पूजन का सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छे से करवाया। उस दिन संगत जी हमने लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया। तो संगत जी, मैं गुरु जी का सच्चे दिल से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था जन्माष्टमी के दिन कि पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा। संगत जी, मुझे नहीं पता कि वो मैसेज मेरे लिए था या किसी और के लिए था। तो मैंने संगत जी वेट किया कि गुरुजी कैसे मेरे घर आएंगे, ये मुझे समझ नहीं आया। तो संगत जी, जन्माष्टमी निकल गई पर मुझे कोई हिंट, हालांकि मैं सत्संग में गई लेकिन गुरुजी का मैसेज था कि मैं तेरे घर आवांगा। लेकिन संगत जी, मुझे कोई ऐसा हिंट नहीं मिला कि गुरुजी कैसे मेरे घर पर आए हैं। तो मैं अगले दिन जन्माष्टमी से अगले दिन ये बोली गुरुजी से कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि आप मेरे घर आएंगे, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा हिंट नहीं मिला कि जिससे लगे कि आप मुझे मेरे घर आए हो। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरी मेड काम करने आई थी, तो जब उसने काम कंप्लीट कर लिया तो वो जाने लगी।
तो जैसे ही उसने जाने के लिए गेट खोला तो एक गाय अचानक से गेट के सामने आकर खड़ी हो गई। तो संगत जी वो मेड घबरा गई और बोली कि दीदी देखो गाय आ गई है, मुझे निकलना है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है रुक जाओ, तुम अभी यहीं पर रुक जाओ, मैं गाय को रोटी खिला देती हूँ। तो संगत जी पहले मैंने गाय को एक पूरी खिलाई। मैंने गेट नहीं खोला, गेट में अंदर से ही गाय को पूरी खिलाई और उसको बोला मेड को कि अब तुम निकल जाओ। संगत जी जैसे ही वो निकली तो गाय ने एकदम उसकी तरफ को फेस कर लिया, तो फिर से वो डर गई और अंदर हो गई। तो उसके बाद वो बोली मेड कि दीदी ये तो जाने ही नहीं दे रही है। मैंने कहा अच्छा रुको, मैं रोटी और खिलाती हूँ, जैसे मैं रोटी खिलाऊंगी तो तुम निकल जाना। वो बोली ठीक है। तो संगत जी मैंने ना गाय को रोटी खिलाना शुरू किया, तो वो मेड निकल गई आराम से और मैंने गेट बंद कर लिया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, गाय रोटी खाकर वहीं पर खड़ी रही। तो उसके बाद मैंने थोड़ा पीठ कर ली और अपने अंदर कमरे में आने लगी। तो संगत जी गाय वहीं पर खड़ी रही, क्योंकि मैंने रोटी तो गाय को खिला दी थी। उसके बाद मैंने गाय को ऐसे करके हाँक दिया आगे के लिए कि जाओ आगे को जाओ, अब जाओ, ऐसे करके। तो संगत जी गाय माता तो आगे को चली गई, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी मैंने क्या देखा कि जैसे मेड ने बाहर से धोया था तो पानी में ना वाइट वाइट सा कुछ था। तो मैंने सोचा कि मैंने फिनाइल तो नहीं डलवाया है मेड से, तो फिर ये वाइट वाइट क्या है। तो संगत जी गाय माता तो चली गई, तो मैंने देखा कि संगत जी वहां पर ना दूध था गाय माता का। तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई देखकर कि मैंने कहा ये क्या है। तो बराबर वाली जो भाभी हैं एक, वो झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने उनको बोला कि देखिए भाभी जी गाय माता का ने दूध दिया है। तो वो बोली अच्छा कैसे, मैं देखती हूँ आके। तो वो फटाफट से अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, तो वो एकदम से बाहर आई और उन्होंने देखा। वो मेरे से बोली कि आप तो बहुत लकी हो, आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि गाय आपके घर तो आज साक्षात भगवान आए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कह रही हाँ। तो संगत जी जैसे मैंने गाय को देखा कि मैंने कहा गाय कहाँ पर है, तो संगत जी मुझे गाय कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो मतलब 1 मिनट के अंदर ही पता नहीं कहाँ चली गई गाय। उन भाभी जी ने भी देखा कि गाय दिखे कहीं पर, तो उनको भी नहीं दिखाई दी। अब संगत जी मुझे नहीं पता कि ये कोई मतलब क्या था, मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद था क्या था, मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ संगत जी, अगर उस दिन मेरे घर गुरुजी आए थे गाय माता के रूप में, या कोई कोई और भगवान थे, क्या था मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन हाँ मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना, और क्षमा मांगती हूँ कि मैंने गाय माता को आगे के लिए हाँक दिया। क्योंकि संगत जी क्या है कि रोटी खिलाने के बाद मैं थोड़ा गाय को आगे को कर देती हूँ। वो क्या है कि नहीं तो वो गेट पर ही क्या है कि थोड़ा गंदगी कर देती हैं, गोबर कर देती हैं, तो इस वजह से मैंने उनको आगे को हाँक दिया। पर उसके लिए मैं गुरुजी से और गाय माता से और जो भी देवी देवता उस दिन मेरे घर पर पधारे थे उन सब से कोटि कोटि अनंतम अनंतम क्षमा मांगती हूँ कि प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। और इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि वो किस रूप में आए मेरे घर मुझे नहीं पता। पर हाँ गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, और उस गलती के लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ संगत जी। उसके बाद एक और शुक्राना सत्संग है कि मेरे घर पे ना एक छोटी सी चूहिया आ गई थी, तो मैं ना उससे बहुत परेशान थी कि वो मतलब आ ही नहीं रही थी उसमें पिंजरे में। मतलब घर में है ये तो मुझे दिखती पता है, लेकिन वो कहाँ होती थी ये मुझे दिखाई नहीं देती। तो मैं उससे ना बहुत परेशान हो गई थी, अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई थी। तो मैंने ना फिर मैं उसके लिए पिंजरा खरीद के लाई कि चलो इसे पिंजरे में पकड़ते हैं। तो संगत जी मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे तो समझ में नहीं आती है ये कि कहाँ पर होती है, कभी कहीं छुप जाती है कहीं छुप जाती है। तो प्लीज़ आप कृपा करके इसको पिंजरे में बंद हो जाए, आ जाए। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरुपा।
तो संगत जी मैं उस पिंजरे को लगा के किचन की ड्रॉअर में लगा के और चली गई। हम लोगों को कहीं बाहर जाना था, तो हम लोग बाहर चले गए। तो संगत जी जैसे ही मैं वापस आती हूँ थोड़ी देर बाद, तो मैं क्या देखती हूँ कि उस पिंजरे में वो चूहिया आ गई है। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा चलो ठीक है, अब मेरी टेंशन थोड़ी कम हुई। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी अरदास सुन ली और उस चुहिया को वो पिंजरे में आ गई। संगत जी फिर उसके बाद थोड़े देर बाद मेरे हस्बैंड ने एक और चुहिया देखी। तो अब संगत जी अभी तक तो वो मुझे दिखाई नहीं दी है कहीं भी, उस दिन देखी थी, लेकिन मैं गुरुजी से फिर से अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ उसको भी घर से निकाल दीजिए उस चुहिया को, क्योंकि उनसे ना मुझे बहुत एलर्जी सी होती है। मतलब वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, वो गंदगी करती हैं सारे में, इवन उनके स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ प्लीज़ गुरुपा उसको भी घर से निकाल दीजिए अगर मेरे घर में है, हालांकि मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दी है दूसरी। और संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी अरदास सुनते हैं, और मुझसे कोई भूल कोई गलती हो जाए गुरुपा तो प्लीज़ संगत जी और गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। अब मैं गुरुजी का सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। अगले सत्संग में फिर गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग होगी मेरे लिए, मैं उसे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बारी शुक्राना 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 मेरे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा 30 अगस्त का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। गुरु जी के शुक्राने की शुरुआत प्यारे प्यारे महामंत्र के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर वेले साया तेरा शुक्र मनावा मैं, सुख होवे दुख होवे तैनू ना भुलावा मैं। मैनू सेवादारा दी जमात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर दिन शुक्राना के साथ एक और शुक्राना संग गुरु जी के चरणों में। संगत जी, गुरु जी ने मेरी कैंसर या पेट की बीमारी जो धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी पनपनी, जिसका मुझे अभी तक आभास नहीं है, गुरु जी ने वो ख़त्म कर दी है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बार बार मुझे मैसेज में बता रहे हैं कि तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कैंसर और पेट की बीमारी तेरे को पनपने वाली थी वो सत्संग सुनाकर ही उन्होंने काट दी है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम से भी ज़्यादा शुक्राना गुरु जी। मुझे सच में नहीं पता मुझे कैंसर था, मुझे सच में नहीं पता कि मेरे को पेट में बीमारी कुछ होने वाली थी संगत जी, बट मुझे गुरु जी ने मुझे बोला है तो मुझे पता है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है, मेरे पास नहीं है। निगेटिविटी करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं और मेरे गुरु जी मेरी ढाल बन के खड़े हैं। इतनी पॉजिटिव होके आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी ने मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर दी है। 3 दिन से जो मैं इतनी हताश निराश, लास्ट वीक से जो मैं इतनी परेशान हो रही थी, रो रही थी, कमर के दर्द से, टांग के दर्द से इतनी मैं चिल्ला रही थी, उठ नहीं पा रही थी, बट फिर भी गुरुजी मुझे उठाते थे। अमृत वेला भी बीच में घर आया, घर का खाना भी मैं बना रही थी, बच्चों को भी देख रही थी, घर भी देख रही थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है आप मेरी ढाल बन के खड़े हो। जाओ नेगेटिविटी करने वालों, मैं नहीं डरती तुमसे, मेरे साथ मेरा साईं खड़ा है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। ये जो पॉजिटिविटी, ये जो कॉन्फिडेंस संगत जी आप मेरे आवाज़ में आप सुन रहे हैं, और आप, मैं चित्रा बोल रही हूँ गुड़गावा से, और अब मुझे कोई डर नहीं है अपना नाम बताने में, क्योंकि आज मैं अपने आप को इतना पॉजिटिव फील कर रही हूँ। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये सब कल्याण मेरे गुरुजी के महामंत्र और
जो हम चंदन टीका और जो जल प्रसाद गुरु जी की आज्ञा से और उनके आशीर्वाद से ले रहे हैं, ये उसका ही चमत्कार है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो थोड़े बहुत कष्ट रह गए हैं वो भी आप जल्दी जल्दी कटवा दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको अपना पूरा सरेंडर करती हूँ गुरु जी, मुझे प्लीज़ अपना लीजिए, मुझे प्लीज़ अपना लीजिए। मेरे कर्मों को ना देखो मालिक, मुझे अपना लीजिए। मेरे भावों को देखो, प्लीज़ मुझे अपना लीजिए। मेरा सरेंडर आपको हमेशा के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये परिवार आपको सौंप दिया, जो आप जानो, जो आप देखो। मेरे मन से शुक्राना, मेरे तन से, मेरे दिल से, मेरे शरीर के हर एक अंग से आपको शुक्राना गुरु जी। आपको सौंप दिया। शुक्राना 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 शुक्राना। सत्संग में अगर मैं कुछ बोलने में गलती कर दूं संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आज मैं जो ये बोल रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ब्लेस महसूस कर रही हूँ। इतना कुछ मैं झेल के आई हूँ, चाहे मैंने गलत किया या नहीं किया, लेकिन मेरे गुरु जी ने मुझे आज तक बचाया है, आज तक बचाते आए हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि कैंसर की बीमारी तेरी मैंने दूर कर दी, अरे कैंसर क्या ठहरेगा आपके आगे गुरु जी। आप हो मेरे पास, आप हो संगत जी के पास। सारी संगत फैमिली जी को ब्लेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच गुरु जी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती, ये गुरु जी को भी पता है। और गुरु जी चाहते हैं कि मैं अभी और ज़िंदा रहूं, अपने बच्चों को हंसता बढ़ता बड़ा होते हुए देखूं, अपने पापा की सेवा कर सकूं, गुरु जी की सेवा कर सकूं, अपने हस्बैंड के साथ रह सकूं, तो उसके लिए अनंतम से भी ज़्यादा शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी के माध्यम से एक सत्संग में गुरु जी ने बताया है संगत जी कि तुलसी जी के 3 पत्तों को, 3 पत्ते आपने लेके उसको भिगो के रख दीजिए जल में, और वही जल का हमने सेवन करना है, तो उससे हमारे पेट की बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये गुरुजी ने बताया है, मैंने आज से ये स्टार्ट कर दिया है। शुक्रवार से गुरुजी अपनी कृपा करेंगे, मेरा पूरा परिवार इस जल को लेगा, ऐसा गुरुजी मुझे आशीर्वाद दें, ताकि किसी को कोई रोग दोष जो छोटा मोटा भी है वो तंग ना करे। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप अपना प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए, हम आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, बहुत प्यार करते हैं आपको। शुक्राना, सिर्फ शुक्राना। आज का सत्संग सिर्फ शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सत्संग के माध्यम से सीखने को, समझने को मिल रही हैं। मैं सच कह रही हूँ संगत जी, मैं इन सारी बातों से अनभिज्ञ थी, मुझे नहीं पता था। आई वॉज टोटली अनअवेयर कि इतना कुछ गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से सिखा दिया है। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है तुलसी जी के 3 पत्तों का। गुरुजी जिसको भी ये संदेश देना चाहते हैं, तो प्लीज़ गुरुजी के संदेश को अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा महामंत्र करिए, महामंत्र जाप बढ़ा दीजिए संगत जी। महामंत्र में बहुत पावर है। मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज मैंने यूट्यूब में एक डिवाइन के नाम से एक चैनल आता है, उसका मैंने मैसेज सुनना चाहा, क्योंकि आप भी सुन सकते हैं। उसमें जो महिमा बताई गई है कि हम संगत फैमिली शायद कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, कोई सुप्रीम पावर हमारा देखभाल कर रही है, इसलिए नेगेटिविटी हमें छू ही नहीं पा रही। नेगेटिविटी करने वाले अपना सर ही नोच के रह गए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अभी सर क्या वो सब कुछ नोचेंगे। और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप जिन्होंने गलत किया है, सोचा है, उनको सिर्फ और सिर्फ सद्बुद्धि दे दीजिए। मैं कोई उनके लिए बड़ी सज़ा की कामना नहीं करती हूँ, और मैं आपका मंत्र जाप करती रहूँ, पूरी संगत फैमिली आपका मंत्र जाप करते रहे। आप सबका कल्याण करिए, आपके महामंत्र में बहुत ताकत है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उठते जागते नहाते रसोई में, ऑफिस में आप प्लीज़ ये महामंत्र करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर को भी जोड़िए। गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तेरे करीबी को मैंने, जो तेरे से दूर हो गया था, जोड़ रहा हूँ, बट मैं उसकी नेगेटिविटी तेरे तक नहीं आने दूंगा, तेरे हस्बैंड तक, क्योंकि हस्बैंड के ऊपर बहुत अच्छे से किया गया था वशीकरण, और जिन्होंने किया है उनको सपने में गुरुजी ने मुझे दिखा दिया है। मैं नहीं चाहती उनका नाम डिस्क्लोज करना, क्योंकि जब गुरुजी चाहेंगे वो खुद ही डिस्क्लोज कर देंगे, क्योंकि उनको कल भी मैंने सपने में देखा है। अगर मेरा विश्वास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो गुरुजी प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिएगा, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैंने उनको हमेशा अच्छे भाव से ही अपना माना है। गुरुजी प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिएगा, या जो भी है
अगर उनके अलावा भी कोई हो रहा है तो उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा। जिन्होंने मेरे हस्बैंड पर, मेरे बच्चों पर और मेरे पर नेगेटिविटी करने की कोशिश की, मेरे घर में गलत तांत्रिक क्रियाएं छोड़ी, वो सब गुरुजी ने धीरे धीरे दूर कर दी और आगे भी दूर करेंगे। गुरुजी यही कृपा सारी संगत फैमिली, मेरे मायके ससुराल, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी जो भी ससुराल फैमिली आपसे जुड़ी हुई है, सबका कल्याण कर दीजिए गुरुजी, सबका कल्याण कर दीजिए। और मेरे पति को जो आप बता रहे हैं कि सपने में वो तंग होते थे, गलत चीज़ों ने तंग करती थी, वो आपने दूर कर दिया है गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका जल प्रसाद वो ले रहे हैं, आपके लोटे का जल से वो ब्लेस्ड हो रहे हैं गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बार बार आपसे यही प्रार्थना है कि ये सारे महामंत्र जाप मेरी से जुड़े हर सदस्य जो मुझे प्यार करता है, जो मेरी केयर करता है, उनको भी प्लीज़ ब्लेस कर दीजिए अपने महामंत्र से गुरुजी, प्लीज़। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग के माध्यम से ये भी पता चला है संगत जी कि अपनी कमाई जो आप कमा रहे हैं उसमें बरकत के लिए एक हिस्सा अपने पितरों और गुरुजी के नाम पे ज़रूर निकालिए। 5वां हिस्सा शायद संगत आंटी जी ने बताया था, क्योंकि वो भी कंफ्यूज थे, बट हम चाहे हिस्से ना गिने, लेकिन जो हमारी समर्थ्य है, जो हमें गुरुजी आदेश दें, जैसा हमसे निकलवाएं वो निकाल दीजिए। पितरों का नाम पर जरूर दान करिए संगत जी, क्योंकि पितृ जब हमसे खुश रहते हैं ना, हमारा घर बहुत फलता फूलता है। ये मुझे गुरुजी ने बताया है, मुझे किसी ने नहीं बताई थी ये बात, मैं आपको सच कह रही हूँ। मैं बिना माँ की बच्ची हूँ, लेकिन मेरे को ये बताने वाला कोई नहीं था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मेरे माँ बाप बन के मेरी ढाल बने हैं। और क्या कहूँ गुरुजी, थैंक यू सो मच। और सभी पितृजन हमसे खुश रहें, जाने अनजाने में हमसे अगर कोई गलतियाँ हो गई हैं तो हमें क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। अपने अनजान बच्चे समझ के, भोले बच्चे, गलत बच्चे समझ के जो आपको लगे हमें माफ़ कर दीजिए। गुरुजी आप ज़्यादा से ज़्यादा दान निकलवाइए, क्योंकि शनिवार को आपने कहा है कि खीर पूड़ी आपने बांटनी है पितरों के नाम से, और अमावस्या को भी दान करना है, मंदिर में दे के आना है संकल्प करवा के पितरों के नाम पर। हमारे लिए तो कोई औकात और हैसियत ही नहीं है संगत जी कि हम अपने पितरों को दान में कुछ दें, बट अपने हाथ से बनाया हुआ, या अगर आप ना बना पाएँ, प्यार से कुछ भी आप, जब भी आपका मन करे, और खासकर अमावस्या के दिन आप ज़रूर दान करें और अपने प्यारे गुरुजी को भी भोग लगाएं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कमाई में से एक हिस्सा गुरुजी और पितरों के नाम पर ज़रूर रखें संगत जी। मैं तो अभी नहीं कमा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मेरे हस्बैंड को समझा सकूँ ये सब बातें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग के माध्यम से आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और काफ़ी मैसेज गुरुजी दे रहे हैं जिसमें पॉजिटिविटी भरी हुई है। अब उन्होंने कहा है कि जो तेरा बुरा कर रहे थे उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, बस तू मंत्र जाप करते रहो, अपने कर्म अच्छे रखो। मेरा बैक पेन ठीक करने के लिए गुरुजी अनंतम शुक्राना। मैं सच में कह रही हूँ संगत जी, ये सिर्फ जल प्रसाद की ही कल्याण किया है, जल प्रसाद ने ही मेरा कल्याण किया है। तो सिर्फ अब मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने इस बार जल प्रसाद लिया, चंदन का टीका भी लगाया 1-2 बारी, बट मुझे जहाँ तक विश्वास है जल प्रसाद से और गुरुजी के महामंत्र जाप से कल्याण हुआ है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बटरफ्लाई के रूप में बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे दर्शन दे रहे हैं। आज गुरुजी की आज्ञा से मैं अपने पापा से मिलने गई, मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। थोड़ा बहुत उनके घर का काम करवाना था जिसमें मैंने उनकी हेल्प की, कुछ प्लम्बर का काम था संगत जी, तो गुरुजी ने सब कुछ करवाया जैसे जैसे मैं चाहती थी उनकी हेल्प करना। मैं बेटा बन के भी उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बेटा बन के ही मैं उनका ध्यान रखूँ, उनको अपने साथ रखूँ, क्योंकि लड़की होना कोई अभिशाप नहीं है। ये सारे जो भी ससुराल पक्ष के लोग हैं मेरे या संगत फैमिली की, ये समझ लें लड़की होना अभिशाप नहीं है। तो प्लीज़ अपनी जो वाइफ है उनको पूरी रिस्पेक्ट दीजिए और उनकी फैमिली को भी पूरी रिस्पेक्ट दीजिए, तभी वो आगे आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट कर पाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे पापा से मिलने का मौका दिया। गुरुजी वहाँ पे मुझे थोड़ा सा नेगेटिविटी लगी, प्लीज़ आप दूर कर दीजिए मुझे थोड़ा सा, क्योंकि वो घर में अकेले रह रहे हैं, कभी मेड आती है कभी नहीं आती है। तो गुरुजी प्लीज़ या तो वो मेरे पास आ जाए या उनको ब्लेस कर दीजिए कि उनके घर में पॉजिटिविटी रहे, उन्हें अपना मंत्र जाप करवा दीजिए गुरुजी। और मेरी मदर इन लॉ को ज़रूर अपना मंत्र जाप दीजिए। आपने बार बार मैसेज के थ्रू बताया है कि आपने उनके घुटनों का दर्द, जो उनके ऊपर संकट था, वो दूर कर दिया है, क्योंकि उसके लिए मुझे गुरुजी ने गऊ सेवा दी थी गुड़ के साथ,
क्योंकि मेरी अपनी माँ तो नहीं है, लेकिन माँ के लिए उन्होंने मैसेज सत्संग के माध्यम से संगत जी सुनवाया था कि गाय को गुड़ की साथ रोटी दो तो जो आपकी माँ के ऊपर कष्ट है वो कट जाएगा। तो गुरु जी ने मैसेज के थ्रू बताया था कि तेरी माँ का कष्ट काट दिया। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अगर नेगेटिविटी वहीं से आ रही है, अगर वो कुछ गलत कर चुकी हैं या मेरे मायके पक्ष में जो क्लोज है उन्होंने किया है, तो गुरु जी सिर्फ उनको सद्बुद्धि दे दीजिए, आगे के लिए अपने वो कर्म ना खराब करें। और हमें भी प्लीज़ आपके साथ, अपनी फैमिली के साथ सुख शांति से रहने दीजिए, क्योंकि मैंने कभी किसी के ऊपर नेगेटिविटी करने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने गृहस्थ जीवन को बचाने के लिए काफ़ी पंडितों का सहारा लिया। उसके लिए मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ। पहले भी माफ़ी मांगी है गुरुजी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे जो समझ में आता था मेरे गृहस्थ जीवन में जिससे शांति हो जाए तो मैंने सहारा लिया था। लेकिन अब ये पंडित सब छूट गए, मेरे गुरुजी मेरे से जुड़ गए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से भी बताया कि जो लोटा है जिसको भी आप दे रहे हैं अपने घर में ब्लेस्ड होके, जिनको ब्लेस बोला है गुरुजी ने करवाने के लिए लोटा, तो आप संगत जी उसको नींबू और नमक के साथ साफ़ करिए। मेरा लोटा इतना गंदा हो चुका था जो मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्लेस करवा के लाई थी बड़े मंदिर से, पापा के लिए भी ब्लेस करवाया था, लेकिन वहाँ तो कोई है नहीं धोने के लिए, तो वो खुद ही धो देते हैं जैसे रख के। बट आज मैं उनका भी साफ़ करके आई हूँ अच्छे से पानी से। और घर में मैं हस्बैंड के लिए भी डेली साफ़ करके रात को भर के रखती हूँ नींबू और थोड़ा सा नमक लगा के। संगत जी इतना साफ़ हो गया ना वो लोटा, जो उसमें काली काली परतें जमी थी वो सब साफ़ करवा दी गुरुजी ने। शायद नेगेटिविटी थी जो मेरे हस्बैंड को तंग कर रही थी। 2-3 हफ्तों से मैंने जब शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, जो अभी तक शेयर नहीं हो पाए हैं, आंटी जी आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, सर झुका कर प्रार्थना है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि जिस सत्संग के माध्यम से किसी संगत फैमिली का कल्याण होना हो जाए। क्योंकि काफ़ी सारे शुक्राना सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। और आप हमेशा ब्लेस्ड रहें आंटी जी, स्वास्थ्य से आपकी फैमिली ब्लेस्ड रहे, क्योंकि आप बहुत कल्याण का काम ये कर रहे हैं हमारे लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरा लोटा जो बिल्कुल गंदा और काला हो रहा था वो साफ़ करवा दिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, सिर्फ शुक्राना। हर वेले तेरा शुक्राना गुरुजी, हर सांस तेरा शुक्राना। सारा दिन आपका शुक्राना करते रहें, महामंत्र का जाप करते रहें। इतना आप हमारा कल्याण कर रहे हैं गुरुजी, इस जन्म में तो निहाल कर दिया आपने। अगले हर जन्म में मुझे नहीं पता कि मेरे कर्म चंगे हैं कि मुझे क्या जन्म मिलने वाला है, बट गुरुजी मुझे मत छोड़िएगा, मुझे अपना हाथ पकड़ पकड़ के चलाइएगा। चाहे मुझे तुच्छ प्राणी या जीव के रूप में भी जन्म लेना पड़े, बट गुरुजी आप मेरा कल्याण हर जन्म में करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम से पार जो शब्द है मुझे नहीं पता है, उसका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सभी संगत फैमिली जी को कल्याण करिए, सबके चेहरों पर मुस्कान ला दीजिए गुरुजी, सब पर अपनी कृपा कर दीजिए। अनंतम शुक्राना। अगले शुक्राना सत्संग के साथ जल्दी मिलते हैं संगत जी। सभी पर गुरुजी की कृपा बनी रहे, सभी दीन दुखियों विकलांगों। और गुरुजी आज मैंने मेट्रो में सॉरी संगत जी मैं बीच में इंटरफेयर कर रही हूँ, एक मेट्रो में मैंने एक आदमी को बहुत दर्द में तड़पता हुआ देखा। उसके फैमिली मेम्बर भी उसके साथ थे, तो मेरे से नहीं रहा गया। तो मैंने उनसे, मैं वापस आ रही थी अपने पापा से मिलके, तो मैंने उनसे पूछा उनकी फैमिली से क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इनका डायलिसिस चल रहा है। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा। मैं चाहती थी जो स्वरूप पेंडेंट के रूप में मैंने पहना हुआ मैं उनको टच करवा दूं, बट मेरे को नहीं समझ में आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं, कि वो बहुत तड़प रहे थे दर्द से। तो गुरुजी प्लीज़ वो मेरे को नहीं जानती, ना मैं उनको जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए। गुरुजी उनके कर्म कटवा दीजिए, क्योंकि इतनी दर्द में वो तड़प रहे थे। गुरुजी किसी का बच्चा ना तड़पे, किसी के घर का प्राणी ना तड़पे, कोई माँ बाप ना तड़पे, किसी को दर्द ना दो गुरुजी, सबके कर्म हंसते गाड़ते हुए कटवा दीजिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे शब्दों से किसी को भी ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं बार बार माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और संगत जी दूसरी संगत तक भी इस सत्संग को पहुंचाएं, ताकि और जो संगत हैं उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग भरपूर मात्रा में मिलती रहे और आपका भी भला होता रहे। क्योंकि हर सत्संग में किसी ना किसी संगत के लिए ज़रूर कोई मैसेज होता है, ज़रूर उनके सवालों का
कोई ना कोई जवाब होता है। तो संगत जी, आप भी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग को और संगत तक पहुँचाएं, ताकि आपका भी भला हो सके और दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।